नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एनटीएससी की जो परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए पाठ 2 इतिहास लेखन भारतीय परंपरा के अंतर्गत जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं उसके बारे में हम देखेंगे और मैं आपको स्पष्टीकरण दूंगी, वो आपको अच्छे से सुनना है। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। इसमें आपको 4 पर्याय दिए गए हैं। चारों पर्यायों में से कोई एक उत्तर सही है, उसको हमें देखना है और साथ ही साथ स्पष्टीकरण भी सुनना है। तो पहला प्रश्न है, डैश संस्कृत की लिपि को पढ़ने में अब भी सफलता नहीं मिली है। पर्याय है अ हड़प्पा, आ सुमेर, ई चीन, ई अरब। इसका उत्तर है हड़प्पा। हड़प्पा नामक स्थान पर जो खुदाई की गई उसमें जो भी लिखित अवशेष मिले उसको अभी भी पुरातत्व विभाग द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। दूसरा प्रश्न है, सम्राट अशोक के उकेरे हुए लेख प्रस्तरों और डैश के स्तंभों पर उकेरे गए हैं। अ तांबे, आ लोहे, ई जस्ते, ई पत्थर। इसका उत्तर है पत्थर। ऐसा माना जाता है कि भारत में ऐतिहासिक स्वरूप का सबसे प्राचीन लिखित साहित्य जो है उकेरे हुए लेखों में मिलता है। तीसरा प्रश्न है, सोहगौड़ा ताम्रपट डैश कालखंड का होना चाहिए। अ मौर्य, आ गुप्त, ई वर्धन, ई राष्ट्रकूट। इसका उत्तर है मौर्य। सोहगौड़ा ताम्रपट जो है यह उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में पाया गया। चौथा प्रश्न है, सोहगौड़ा ताम्रपट पर उकेरे गए लेख डैश लिपि में हैं। अ खरोष्ठी, आ ब्राह्मी, ई देवनागरी, ई शारदा। इसका उत्तर है ब्राह्मी। ताम्रपट पर उकेरे गए लेख जो हैं ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। पांचवा प्रश्न है, ईस्वी सन की 7वीं शताब्दी में बाणभट्ट कवि द्वारा लिखित संस्कृत काव्य डैश है। अ हर्षचरित, आ पंचतंत्र, ई बृहत्कथा, ई कथासरित सागर। इसका उत्तर है हर्षचरित। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित यह जो है एक ऐतिहासिक चरित्र ग्रंथ जैसा है। उसमें उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जो जीवन था उसका यथार्थ चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, कल्हड़ द्वारा लिखित रास्तरंगिणी डैश के इतिहास पर आधारित ग्रंथ है। अ कश्मीर, आ पंजाब, ई दिल्ली, ई आगरा। इसका उत्तर है कश्मीर। वर्तमान समय में इतिहास लेखन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति यानी कि यदि कोई लेख, सिक्का, प्राचीन वस्तुओं के अवशेष, राजवंशों के अधिकृत विवरण, ये सभी साधन अगर मिलते हैं तो उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है, फिर इतिहास लेखन किया जाता है। तो कल्हड़ ने रास्तरंगिणी में यह कहा है कि इन्होंने इन सभी साधनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करके ही इस ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन मुस्लिम इतिहासकारों में डैश महत्वपूर्ण इतिहासकार माना जाता है। अ अब्दुल रज़ाक, आ जियाउद्दीन बरनी, ई इब्न बतूता, ई औरंगजेब। इसका उत्तर है जियाउद्दीन बरनी। आठवां प्रश्न है, जियाउद्दीन बरनी ने डैश में इतिहास लेखन का उद्देश्य स्पष्ट किया है। अ ताजुल ए अमीर, आ तारीख ए फिरोज शाही, ई बृहद कथा, ई तारीख ए मुबारक शाही। इसका उत्तर है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही में जियाउद्दीन बरनी ने इतिहास लेखन का उद्देश्य स्पष्ट किया है। उसके अनुसार इतिहास का कर्तव्य केवल शासकों के पराक्रम का या उनके युद्ध या नीतियों का वर्णन करना ही नहीं होता है, उनके दोषों और जो
गुण होते हैं सभी का विश्लेषण होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हसन निजामी द्वारा लिखित ग्रंथ डैश है। अ तारिख ए मुबारक शाही, आ बृहत कथा, ई ताजुल ए अमीर, ई तारिख ए फिरोज शाही। इसका उत्तर है ताजुल ए अमीर। अगला प्रश्न है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा लिखित ग्रंथ डैश है। अ तारिख ए फिरोज शाही, आ ताजुल ए अमीर, ई बृहत कथा, ई तारिख ए मुबारक शाही। इसका उत्तर है तारिख ए मुबारक शाही। 11वां प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर का आत्मचरित्र डैश है। अ बृहत कथा, आ तारिख ए मुबारक शाही, ई तुजुक ए बाबरी, ई तारिख ए मुबारक शाही। इसका उत्तर है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर, उसने जो भी युद्ध लड़े उसका वर्णन मिलता है और साथ ही साथ जिन प्रदेशों में उसने यात्राएं की वहाँ के प्रदेशों, शहरों, अर्थव्यवस्था, प्रथाओं और वनस्पतियों का वर्णन भी मिलता है। 12वां प्रश्न है, डैश साहित्य में बखर एक महत्वपूर्ण प्रकार है। अ धार्मिक, आ ऐतिहासिक, ई सांस्कृतिक, ई सामाजिक। इसका उत्तर है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक साहित्य में बखर जो है महत्वपूर्ण प्रकार माना जाता है। बखर में वीरों के शौर्य गानों का बखान होता है। ऐतिहासिक गतिविधियों, युद्धों और महापुरुषों के चरित्र के विषय के बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। मराठी भाषा में हमें बखर मिलते हैं, जैसे कि सभासद की बखर, इसमें छत्रपति राजाराम महाराज के बारे में लिखा गया है। भाऊ साहबांची बखर, इसमें भाऊ साहब के पानीपत के युद्ध के बारे में हमें मिलता है। होळकरांची कैफियत, इसमें होलकर जो घराना है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। 13वां प्रश्न है, जेम्स मिल द्वारा लिखित ग्रंथ डैश है। अ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, आ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ई द हिस्ट्री ऑफ मराठाज ऑफ इंडिया, ई कैम्ब्रिज हिस्ट्री। इसका उत्तर है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस पुस्तक से हमें जेम्स मिल के जो विचार हैं भारतीय संस्कृति के प्रति वो हमें दिखाई देते हैं। इसके विचार जो हैं पूर्वाग्रह से दूषित हैं, ऐसा हमें इस ग्रंथ में दिखाई देता है। 14वां प्रश्न है, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने डैश ग्रंथ लिखा। अ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, आ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ई द हिस्ट्री ऑफ मराठास, ई कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका उत्तर है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 15वां प्रश्न है, डैश मुंबई के गवर्नर थे। अ जेम्स मिल, आ विलियम जोन्स, ई माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, ई फ्रेडरिक मैक्समूलर। इसका उत्तर है माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन मुंबई के गवर्नर 1819 से लेकर 1827 तक थे। 16वां प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ मराठास ग्रंथ किसने लिखा। ऑप्शंस हैं अ जेम्स ग्रांट डफ, आ फ्रेडरिक मैक्समूलर, ई जेम्स मिल, ई विलियम जोन्स। इसका उत्तर है जेम्स ग्रांट डफ। अंग्रेज अधिकारियों द्वारा जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ भारतीय संस्कृति के बारे में लिखे गए हैं, इसमें हमें यही दिखाई देता है कि ये लोग भारतीय लोग और इतिहास को हीन मानते थे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। अ जेम्स मिल, आ सर विलियम जोन्स, ई माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, ई फ्रेडरिक मैक्समूलर। इसका उत्तर है सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इसके माध्यम से प्राचीन भारतीय वांग्मय और इतिहास के अध्ययन को प्रेरणा प्राप्त हुई। 18वां प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक
सोसाइटी की स्थापना कहाँ की? अ. कोलकाता, आ. दिल्ली, ई. आगरा, ई. मुंबई। इसका उत्तर है कोलकाता। 19वां प्रश्न है, मैक्स मूलर को डैश साहित्य में विशेष रुचि थी? अ. मराठी, आ. हिंदी, ई. गुजराती, ई. संस्कृत। इसका उत्तर है संस्कृत। फ्रेडरिक मैक्स मूलर को संस्कृत साहित्य में बहुत ही रुचि थी। उसने संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया और उसने ऋग्वेद का संकलन करने का कार्य भी जर्मन भाषा में किया। 20वां प्रश्न है, संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? अ. जेम्स मिल, आ. सर विलियम जोन्स, ई. माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, ई. फ्रेडरिक मैक्स मूलर। इसका उत्तर है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। 21वां प्रश्न है, ऋग्वेद ग्रंथ का जर्मन भाषा में अनुवाद डैश ने किया? अ. जेम्स मिल, आ. सर विलियम जोन्स, ई. माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, ई. फ्रेडरिक मैक्स मूलर। इसका उत्तर भी फ्रेडरिक मैक्स मूलर ही है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र में किए गए राष्ट्रवादी इतिहास लेखन को डैश से प्रेरणा प्राप्त हुई? अ. विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, आ. राजेंद्र लाल मिश्र, ई. विनायक दामोदर सावरकर, ई. स्वातंत्र्यवीर सावरकर। इसका उत्तर है विष्णु शास्त्री चिपलूणकर। विष्णु शास्त्री चिपलूणकर ने जो अंग्रेज अधिकारी भारतीय इतिहास के प्रति दूषित होकर इतिहास लेखन कर रहे थे उनका विरोध किया। 23वां प्रश्न है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक डैश द्वारा रचित है? अ. विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, आ. राजेंद्र लाल मिश्र, ई. विनायक दामोदर सावरकर, ई. स्वातंत्र्यवीर सावरकर। इसका उत्तर है स्वातंत्र्यवीर सावरकर। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का उपयोग भारत को स्वतंत्रता युद्ध के समय प्रेरणा देने के लिए किया गया। 24वां प्रश्न है, मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने किसके द्वारा रचित पुस्तक है? अ. विनायक दामोदर सावरकर, आ. विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, ई. स्वातंत्र्यवीर सावरकर, ई. वी. का. राजवाड़े। इसका उत्तर है वी. का. राजवाड़े। वी. का. राजवाड़े का पूरा नाम विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े था। उनका मानना था कि इतिहास से तात्पर्य केवल भूतकालीन समाज का जीवन दर्शन या वर्णन कर देना ही नहीं होता है। राजनीतिक गतिविधियों, सत्ता उलट देने के लिए किए गए षड्यंत्र, युद्धों की वास्तविकताएं ही इतिहास नहीं है, अपितु जितने भी कागजात दस्तावेज मिलते हैं उसके आधार पर ही इतिहास लेखन करना चाहिए। इतिहास विषय के अनुसंधान और शोध कार्य के लिए विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े ने पुणे में भारत इतिहास संशोधक मंडल की स्थापना भी की थी। 25वां प्रश्न है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी पुस्तक किसके द्वारा रचित है? ऑप्शंस हैं अ. श्रीपाद अमृत डांगे, आ. विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, ई. स्वातंत्र्यवीर सावरकर, ई. विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। इसका उत्तर है श्रीपाद अमृत डांगे। श्रीपाद अमृत डांगे जो हैं कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर मार्क्सवादी इतिहास लेखन करते थे। अब हम आगे 26वां प्रश्न देखते हैं। उपेक्षितों के इतिहास का विचार महात्मा ज्योतिराव फूले और डैश के लेखन द्वारा सामने आता है। ऑप्शंस हैं अ. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, आ. विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, ई. स्वातंत्र्यवीर सावरकर, ई. विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। इसका उत्तर है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। उपेक्षित यानी कि जो नारी वर्ग है, शूद्र है, अति शूद्र है, उनका जो शोषण हुआ उसकी तरफ इन्होंने ध्यान खींचा। महात्मा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखा और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हु वेयर द शूद्रास और द अनटचेबल्स जैसे ग्रंथ उपेक्षितों के बारे में लिखे। 27वां प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में स्त्रियों के विषय में लेखन करने वाली लेखिकाओं में डैश का नाम अग्रणी है?
अ उमा चक्रवर्ती, आ रोमिला थापर, ई ताराबाई शिंदे, ई पंडिता रमाबाई। इसका उत्तर है ताराबाई शिंदे। ताराबाई ने पुरुष प्रधान व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध किया। 28वां प्रश्न है, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शंस हैं उमा चक्रवर्ती, रोमिला थापर, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई। इसका उत्तर है पंडिता रमाबाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जो लेखन कार्य हुआ उसमें स्त्रियों के साथ घर और काम के स्थान पर होने वाले व्यवहार, उनका राजनीतिक समानता का अधिकार जैसे विषयों पर स्त्रीवादी इतिहास लेखन किया गया। धन्यवाद विद्यार्थियों, आप सभी ये पूरा वीडियो अच्छे से देखिए और समझिए, और जितने भी प्रश्न हैं उन्हें आप लिख करके याद कीजिए।